तो भारत 24 के सवाल शार्प टैंक्स के सामने लेकर हम सब मौजूद हैं। अलग अलग सेक्टर्स, कैटेगरीज पर बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकास पर फोकस होगा, 2047 विजन पर आधारित होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है इस बजट के सामने आने के बाद। मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत, लेकिन शार्प टैंक अलग अलग सेक्टर्स को क्या मिला है इसको लेकर कर रहे हैं चर्चा। लेकिन चर्चा तो बिहार की भी होनी चाहिए, और ये चर्चा तब शुरू हुई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी की साड़ी पहनकर आई, जो उनको पद्मश्री अवार्डी की तरफ से दी गई थी। 2 महीने पहले ये कहा गया था कि बजट के दिन जरूर पहनिएगा। बिहार पर भी करेंगे चर्चा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में डाउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। तो आइए बिहार पर कर लेते हैं चर्चा, क्योंकि बिहार पर पॉलिटिकली भी देखिए चर्चा हो सकती है, मुमकिन है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और आज बहुत ऐलान बिहार को लेकर भी हुए। लेकिन पॉलिटिक्स पर ना करते हुए चर्चा, मैं राजीव सर आप ही के साथ शुरू करती हूँ। बिहार को आज जो मिला वो कितना जरूरी है बिहार के लिए? मैडम, आई थिंक सबसे पहले मानना ये ज़रूरी है, हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? बिहार करीबन 9% पॉपुलेशन है इस देश की, और वहाँ का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.25% है। तो इसका मतलब वो एक पिछड़ा हुआ इलाका है। बहुत सिंपल बात है, उस पिछड़े हुए इलाके को ऊपर लाना हमारे देश के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना शायद पॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो। उसको वैसे ही ऊपर लाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इसमें, मैं पिछली बार भी यही बात कह रहा था कि बहुत हर चीज़ के ऊपर एक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, पर क्या हम नहीं मानते कि हमारे जितने पिछड़े हुए इलाके हैं उनको हमें ऊपर लाना चाहिए? तो बिहार उनमें से एक है, और बिहार का काफ़ी हालात ख़राब हैं, परसेंटेज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो चीजें वहां करी गई हैं वो करी जानी चाहिए, और ज्यादा करी जानी चाहिए। बिहार के अलावा अन्य राज्यों पर भी फोकस होना जरूरी है। पिछली बार भी इसीलिए ये सवाल उठा था राजनीति से जोड़ के कि फोकस रहा था आंध्र और बिहार पर, और इस बार भी वैसे ही, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार पर ही कुछ चीजें पॉलिटिकल कंपल्शन जरूर हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन क्या पॉलिटिकल कंपल्शन के साथ उनकी जरूरत नहीं है? सवाल इस तरह पूछना चाहिए। तो एक्चुअली भी जरूरत है, और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मुझे याद है आज से 20 साल पहले मैं एक बार ये किसी सीमेंट प्लांट को देखने गया था, तो करीबन 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे 3 घंटे लग गए थे। इतनी हालत खराब थी सड़कों की वहाँ पर। आज जब मैं वहाँ के लोगों से पूछता हूँ तो मुझे समझ आता है कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। और फिर मैंने कहा कि ये सब चीज़ें एक सोची समझी नीति के तहत करी जाएंगी। पंजाब को शायद नहीं है जरूरत बिहार से ज़्यादा, ऐसा केरला को नहीं है, हिमाचल को नहीं है, ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर बिहार से बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, पर वहां पे शायद भाजपा की या तो सरकारें नहीं है या वहां चुनाव नहीं आ रहे। इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। उड़ीसा के बोकारो में एक स्टील प्लांट लगता है जी, तो जाहिर है उड़ीसा का लाभ, लेकिन उसके बनाए हुए स्टील पूरे देश में यूज हो रहे हैं। अगर बिहार में मखाना बोर्ड बना है जी, जो मखाना सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, अगर वो ऑर्गेनाइज होता है और पूरे देश में पॉपकॉर्न, जो अमेरिकन पॉपकॉर्न को रिप्लेस करके इंडियन मखाना यूज होता है, तो उसका रेवेन्यू का बेनिफिट पूरे देश को है। बशर्त है कि डबल इंजन की सरकार हो, सरकार होनी चाहिए भाजपा की, या चुनाव आने चाहिए। देखिए, बोर्ड एक बार बन गया तो उसको ब्यूरोक्रेट चलाएंगे। अगर एक बार खेती को, जो मखाना की खेती है पानी में होती है, ताल तलैये में होती है, सब जगह होती है, वो अगर ऑर्गेनाइज हो जाके उसमें रेगुलेशन हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दिया गया है, जैसा भी राजीव जी ने कहा, उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ। पर सवाल ये है, क्योंकि राजनीतिक बात करनी पड़ेगी, सवाल ये है कि क्या पंजाब को ज्यादा जरूरत नहीं थी अभी, पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या केरला में जरूरत नहीं है? क्या हालात है वहां के? क्या हिमाचल में जरूरत नहीं है? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां कितनी जरूरत है, लेकिन इस बजट में तो चलो कंपेयर भी अगर कर लो आप, जैसा कि राजीव जी ने बताया कि भाई बिहार क्या वास्तव में पिछड़ा नहीं है? आप बिहार अगर आप बिहार को ज्यादा थी आज की तारीख में सर, अगर आप कंपेयर करें, बिहार का कंपेयर सर, बिहार सर आप ये बोल दीजिए बिहार में चुनाव है इसलिए हो रहा है, बस हैंडल सर। मैडम ऐसा है, बिहार को छोड़ दें, हम मुद्दे पर आए। विषय क्या है? विषय ये है मखाना बोर्ड। आप मुझे बताइए, क्या मखाना होता है क्या पंजाब में?
मखाना होता है क्या पंजाब में केरल बाकी में? चीजें होती हैं सर। मैडम बाकियों को बाद में जिसको करेंगे। खाने की जरूरत देखो है। पहले सुनो, बहुत सारी हमारे जरूरत पास है। स्पाइस बोर्ड है, बिहार को हमारे पास स्पाइस तीन बोर्ड एयरपोर्ट है, मिले। टी बोर्ड है, तीन एयरपोर्ट, हमारे तीन देश एयरपोर्ट में, मिला। हमारे देश पूजा जी, में बिहार को 3 एयरपोर्ट मिले। सर, एक जो ये मिनट। बताना चाह रहे हैं उधर बुद्धिस्ट सर्किट को बोर्ड डेवलप की कर बात रहे हैं। समझे। मैं ये एक बात समझना चाह रही हूँ, मैडम, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चीज में सर अच्छा, मैं आप पूजा मैडम साहब, हमारे पास स्पाइस बोर्ड है जो स्पाइस एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास टी बोर्ड है, हम टी एक्सपोर्ट करते हैं। मखाना बोर्ड का बनाना एक बहुत बड़ा विषय होना कैसे चाहिए सर? था। एक्सप्लेन हम करिए। अटक जाए, मैं यही बता रहा एक्सप्लेन हूँ। करिए। मखाना जो है ये एक फंक्शनल फूड है, ये अपने आप में एक मेडिसिनल प्रोडक्ट सबसे है। high calcium है यदि पूरे विश्व में आज देखिए न्यूजीलैंड कीवी को एडवर्टाइज करता है, पूरे विश्व में कीवी सब लोग लेना चाहते हैं, चॉकलेट को एडवर्टाइज करते हैं। मखाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फंक्शनल बस फूड इसमें है, एक चीज ऐड न्यूट्रास्यूटिकल है। एक ऐड करना चाहूंगी खांडल साहब, मैं जाती हूँ दुकान पे तो वहां पर मुझे आजकल बड़े फैंसी पैकेट्स में मखाना मिलते हैं जी। लेकिन उस मखाने की कीमत, उस पैकेट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मैं कह रहा मखाना हूं, खाना बोर्ड तो जब चाहती हूँ, बनेगा, लेकिन मैडम उस जब पैकेट बोर्ड में मुझे बनेगा, उसका पैसा बहुत देना पड़ता है। मैडम जब बोर्ड बनेगा हाँ। तो आपको सब चीजें, आज स्पाइस बोर्ड है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, Yes. मैं उसी लार्जेस्ट, पे ही आना बिकॉज चाह देयर इज ए टी बोर्ड, देयर इज ए स्पाइस बोर्ड। मखाना बोर्ड बनेगा तो पूरा कॉफी बोर्ड मैं है, इसी पर ही तो बात करना सारा चाह रही सिस्टम थी डेवलप कि होगा। फाइनली मोनिका जी से सवाल मोनिका और जी से पीछे मेरा बढ़ेगा सवाल तो है, सस्ता फाइनली होगा। हमको ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास जो यूएसपी है हमको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें तो हमको एक्सपोर्ट पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारी ग्रोथ होगी, भारत की भी और बिहार की भी, उसको Export पहचान पे ही मिलेगी। focus basically। होना चाहिए। मखाना एक्सपोर्ट करेंगे हम। भारत को पहचान कहाँ से मिलेगी? हमारे स्पाइसेस से, हमारे हर्ब से। बिहार से। हम लोग आयुर्वेदा पे फोकस करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मखाना आयुर्वेदा का पार्ट है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इसमें है, जो आजकल महिलाओं को इतनी नहीं, दिक्कत इसके होती है। बेनिफिट्स पर नहीं मैम, बात ये आ गई कि इस बार बिहार पर क्यों फोकस किया गया। बिहार में ये सब चीजें पहले से हैं, चाहे वहां पर आज यूनिवर्सिटी तभी ना कभी तो जो यहाँ पर कभी कभी बाकी की तो इसीलिए पूजा मैं देती हूँ इसका जवाब। तो उस पे इसका focus जवाब करना मैं है दे ना। देती हूँ कि देश की इकोनॉमी के साथ साथ सरकार चलानी भी जरूरी है, टीडीपी और एक मिनट मैडम, एक मिनट, बेनिफिट बिहार एक का मिनट। ये बड़ी बात लेकिन है। अदिति मैम, अदिति एक मैम, मिनट, देखिए केरला ऐसा को है, अगर चाय की पत्ती बजट के में, लिहाज से हम देखें, मैडम जी, क्या जैसे हम होने से मखाने देखिए के लिहाज ऐसा से है, बिहार को बजट देख में- रहे हैं सर, मखाना एक बोर्ड- एक-एक करके clarity मखाना मिलेगी बोर्ड के आकांक्षा। ऑर्गेनाइज होने से कितना एक्सपोर्ट पड़ेगा? आपने सोचा कितनी हमारी इकोनॉमी में वृद्धि होगी, कितना हमें पैसा आएगा? अच्छा। आपको पता है कि जॉब education में जनरेशन, job इंफ्रास्ट्रक्चर generation होगा। इम्प्रूवमेंट। हम केरला से भी skillful function होगा।